बीफ एक्सपोर्ट में क्या है भारत की स्थिति? भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ, कारा बीफ निर्यातकों में से एक है। सरकारी संस्था है एपीडा, एपीईडीए। उसके ताजा आंकड़े हैं 2025-26। भारत से कारा बीफ का निर्यात लगभग 1.55 मिलियन मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका, जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, भारत के कुल मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 40% से अधिक है। यह राज्य न केवल उत्पादन में बल्कि निर्यात के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में भी अग्रणी है। यानी पशु जो काटे जाएं, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कत्ल खानों को सब्सिडीज देना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी भारत में सबसे ज्यादा मजबूत उत्तर प्रदेश में है। तो कुछ लोग कहते हैं शंकराचार्य जी केरल में क्यों नहीं उठा रहे, यहाँ क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा मांस निर्माता राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे बड़े कत्लखाने और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में है। तो शंकराचार्य जी अगर उत्तर प्रदेश से उठा रहे हैं और उस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं जो गो हत्या रोकने के नाम पर वोट लेती है, तो क्या गुनाह कर उन्होंने किया? क्या गलत किया उन्होंने? चुनावी रैलियों में तो पिंक रेवोल्यूशन का विरोध करते हैं, वहीं सत्ता में आने के बाद $4 बिलियन सालाना के लिए ये बीफ का धंधा करते हैं। ये पार्टी $4 बिलियन सालाना डॉलर ये नहीं छोड़ पा रहे हैं। शंकराचार्य जी ने एक और बात कहा था कि 4 बड़े संत जो भाजपाई संत हैं, उन्होंने मोदी जी को फोन किया और कहा गाय पर की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाइए। मोदी जी ने कहा कि आप अभी बोल गए, अब दोबारा इस बार पर बात मत कीजिएगा, हम बात नहीं करेंगे। तो यानी ये डॉलर के लिए और अपने यूरोपीय, अमेरिकी, अरबी मित्रों को खुश करने के लिए और उसका पैसा अपनी पार्टी में लेने के लिए पूरा काम करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा कत्ल खानों का इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है, ये सत्य है। और ये सत्य कौन कह रहा है? एपीडा, यानी भारत सरकार की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा। ये सरकार का आंकड़े हैं, कोई जॉर्ज सोरस ने जो भाजमूल्य ये उठाते हैं, जॉर्ज सोरस और डीप स्टेट के आंकड़े नहीं है, ये खुद सरकार के आंकड़े। सरकार कहती है कि वह गोमांस के निर्यात पर कोई सब्सिडी नहीं देती क्योंकि उसका निर्यात प्रतिबंधित है, लेकिन कारा बीफ यानी बफेलो मीट की आड़ में उसके निर्यात के लिए वित्तीय सहायता देती है। ये पिंक रेवोल्यूशन का विरोध कर रहे थे, लेकिन उसको वित्तीय सहायता देते हैं। कैसे? एपीडा की सहायता योजना 2021 और 26 मांस निर्यातकों को आधुनिक बूचर खाने बनाने, कोल्ड चेन स्थापित करने और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता सरकार दे रही है। एपीडा कर रही है, एपीडा दे रही है। पीएलआई स्कीम यानी खाद्य प्रसंस्करण, केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी पीएलआई योजना के तहत बड़े मांस प्रसंस्करण उद्योग को लाभ दिया जा रहा है। यह सब्सिडी सीधे मांस पर ना होकर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। देखिए कैसे घुमाया, इसलिए आपको भाजमूल्य आईटीसीएल कहेंगे नहीं, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। कत्ल खाने के चक्कू पर है, मशीन पर है जो कटती है गाय, उस पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पीएलआई योजना के तहत उस उद्योग को फायदा पहुंचाती है और उसकी क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। मार्च 2024 में इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्ट्रल बॉन्ड के आंकड़े इसको पुष्ट करते हैं कि मांस निर्यातक कंपनियों से राजनीतिक दलों को भारी चंदा मिला। प्रमुख कंपनियां थी अलाना समूह, फ्रिगोरी फिको अलाना और मदन लाल लिमिटेड। 3 कंपनियां, अलाना समूह, फ्रिगोरी फिको अलाना और मदन लाल लिमिटेड। और इसमें से करोड़ों रुपए के बॉन्ड भाजपा को दिए गए, यानी भाजपा पशुओं के वध से पैसा कमा रही है। इस आंकड़ों से पुष्ट होता है कि गोरक्षक होने का दावा करने वाली पार्टी उन कंपनियों से चंदा लेती है जो बीफ का, गोवंश का, पिंक रेवोल्यूशन का काम करते हैं, गोवंश को करते हैं और उनसे ये पैसा लेती है। योगी सरकार 2017 में सत्ता में आई और अवैध कत्लखानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। हमने बड़ा उनकी तारीफ की, लेकिन 2025-26 में स्थिति क्या है ये देखिए। अवैध पशुओं का अवैध कटान वहां जारी है। हाल ही में जनवरी 26 में मथुरा और मेरठ जैसे जिले में अवैध बूचर खानों के पकड़े जाने की खबर आई है। यानी अवैध बूचर खाने लगातार चल रहे हैं। यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के कारण
स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ये धंधा फल फूल रहा है। आपको उदाहरण से हमने समझाया। सरकार ने अवैध बूचड़खानों को तो निशाना बनाया, लेकिन वैध बूचड़खाने, मैकेनिकल स्लॉटर हाउस को पूरी कानूनी प्रोटेक्शन दिया यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने, जिसके कारण भारत में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां निर्मित हुआ। आप ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश। आलोचकों का मानना है कि इससे केवल जो असंगठित था उस पर तो प्रहार किया, लेकिन बड़े कॉर्पोरेट हाउस को फायदा पहुंचाया। आप ध्यान दीजिए, तभी वो पैसा ले पाए। छोटे छोटे अवैध के नाम पर टारगेट किया, लेकिन कॉर्पोरेट हाउस को अवैध कत्लखाने बनाने के लिए सब्सिडीज दिए, यंत्रीकरण किया, उससे फिर पैसे लिया, पार्टी में चंदा। यानी ये कॉर्पोरेट मांस निर्यात का कॉर्पोरेटाइजेशन कर रही है योगी मोदी सरकार, यह स्पष्ट हो रहा है।